हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश अपडेट्स। मैं हूं सोम और आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे वो लाल बटन आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे क्लिक कीजिए और साइड में जो घंटी है वो प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपको जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन भेज सकूँ आपके मोबाइल फोन या फिर आपके डेस्कटॉप। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि इंटेल Xeon और i7 प्रोसेसर जो है, ये दोनों का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। और इंटेल की Xeon प्रोसेसर जो है और जो i7 प्रोसेसर है, उन दोनों में असल में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेल कोर i7 हो या i5 की प्रोसेसर, उन सब की बात मैं आगे कर लेता हूँ। पहले बताता हूँ आप लोग को क्या है इंटेल कोर i7 और i5 ये सब प्रोसेसर की प्रोज। तो नंबर 1 जो है वो है ओवरक्लॉकिंग। तो ओवरक्लॉकिंग क्या चीज होता है? तो जो प्रोसेसर अनलॉक्ड होता है, जैसे कि कोई अनलॉक्ड प्रोसेसर है i5 और i7 की, वो डिजाइन किया जाता है ओवरक्लॉकिंग के लिए। उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है कि आप उसको जितनी उसकी क्लॉक स्पीड है उससे भी ऊपर वो चल पाए, ताकि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके और सब कुछ काम जो है आप बहुत तेजी से कर पाए। तो ये सब हम करेंगे कैसे? हम लोग को ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 1 जो है वो वोल्टेज और नंबर 2 है बायोस सेटिंग। अगर इस सब में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपका मदरबोर्ड जो है वो फ्राई हो सकता है। तो ये जो वैल्यू बढ़ाने की सिस्टम है जो कि हमें मिलती है i5 और i7 प्रोसेसर में, ये फीचर जो Xeon में नहीं मिलता है। तो गीगाहर्ट्ज पर डॉलर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसका प्रोज है i7 का। अगर आपको प्योर गीगाहर्ट्ज की स्पीड बढ़ाने के लिए आप ऐसे देते हैं या फिर आप बहुत हाई गीगाहर्ट्ज वाली जो CPU है वो खरीदते हैं, तो आपको बहुत सारा मार्केट में मिल जाएगा जो कि आपको बेस्ट वैल्यू देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको 4 कोर वाला i7 7700 लेते हैं जो कि रन करता है 3.6 गीगाहर्ट्ज में, तो उसकी प्राइस लगभग आपको $300 मिलेगी। अगर आप कंपेयर करें क्वाड कोर Xeon प्रोसेसर की, तो क्वाड कोर की जो Xeon प्रोसेसर है उसकी क्लॉक स्पीड सेम स्पीड में जाती है, लेकिन आपको $50 ज्यादा पे करना पड़ता है। ऑनबोर्ड ग्राफिक्स, i7 और i5 प्रोसेसर सब कुछ में ऑनबोर्ड ग्राफिक्स जो है वो आता है। तो यहाँ पे ऑनबोर्ड ग्राफिक्स का मीनिंग क्या है? आपको डिस्क्रीट वीडियो कार्ड की कोई जरूरत नहीं। जो कि आपकी वीडियो डिस्प्ले है वो आपकी ऑनबोर्ड ग्राफिक्स यूज करके भी काम चला लेता है। जहाँ तक Xeon प्रोसेसर की बात करें तो वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप लोग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते एक डिस्क्रीट वीडियो को एक एक्स्ट्रा डिस्क्रीट वीडियो कार्ड के बगैर। तो वैसे भी हम लोग अगर कुछ हैवी काम करते हैं, जैसे कि मोस्ट कैजुअल गेमिंग और वीडियो वर्क्स के अलावा बहुत हाई ग्राफिक्स की काम वगैरह करते हैं, तो रिकमेंडेशन यही है कि आप डिस्क्रीट कार्ड जो है वो यूज कीजिए, ताकि आपको काम में कुछ दिक्कत ना आए, सब फ्लॉलेसली हो पाए। ऑनबोर्ड ग्राफिक्स जो है वो सुइटेबल है होम जो घर के काम करते हैं, जैसे नॉर्मल काम ऑफिस वगैरह का, या फिर वीडियो करते हैं, कैजुअल छोटा मोटा गेम खेलते हैं, तो वो सब के लिए ऑनबोर्ड ग्राफिक्स ठीक ठाक है। Xeon प्रोसेसर जो है इसकी मैं प्रोज जो है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आपको L3 की फैसिलिटी मिलती है। तो ये L3 कैच क्या है? तो L3 कैच के बारे में मैं बताऊं तो CPU कैचेस जो होते हैं वो कैसा होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। वो छोटे छोटे बैच जो होते हैं ना मेमोरी के, जो प्रोसेसर के पास रहता है, जब भी उसको जरूरत पड़े किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, वो मदद करता है उस एप्लीकेशन को स्पीड अप करने के लिए। तो बहुत से Xeon प्रोसेसर जो है वो 15 to 30 MB ऑफ L3 कैच यूज करते हैं, जो कि डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। तो यहाँ पर जो i7 की प्रोसेसर थी वहाँ पे इतना L3 कैच नहीं होता, वही एक काउंटर पार्ट है i7 के साथ इसका। ये एक्स्ट्रा कैच जो है, यही एकमात्र रीजन है कि Xeon की प्रोसेसर बहुत फास्ट है और हाई डिमांडिंग है, जो कि वर्कस्टेशन एप्लीकेशन है उन सब के लिए। जो कि i7 है वो उतना प्रिफरेबल नहीं है अगर वो कोई हाई डिमांड वर्कस्टेशन जो एप्लीकेशन है वो सब रन करना चाहते हैं। तो सपोर्ट फॉर ECC रैम, तो यहाँ पे आप लोग को एक टर्म आ गया यहाँ पर जो है ECC रैम। ECC रैम का मतलब आप लोग को मैं समझा देता हूँ, एरर चेकिंग एंड करेक्शन रैम। तो एरर चेकिंग एंड करेक्शन रैम जो है ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है कि ये आपको डिटेक्शन में मदद करता है और डिटेक्ट करने के बाद वो कॉमन डाटा करप्शन जो है उसको करेक्ट करता है। जो ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपको अगर वो महसूस कर पाए कि कुछ करप्शन होने वाला है, जब वो होने वाला होता है तभी उसको ठीक कर दिया जाता है। और ECC रैम यूज करने से आपको बहुत सारे जो अननेसेसरी सिस्टम क्रैश हो जाते थे या फिर ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, ये सब होने नहीं देते हैं ये ECC
रैम ये कुछ होने से पहले ही ये पहले डिटेक्ट करके उसको करेक्ट कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ Xeon प्रोसेसर ही एक ऐसा प्रोसेसर है जो सपोर्ट करता है ECC रैम। Xeon प्रोसेसर की जो और एक प्रोज है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे मोर कोर्स है और यहाँ पे मल्टी CPU का ऑप्शन आपको मिलता है। मान लीजिए आपका एक एप्लीकेशन है जो चाहता है कि वो बहुत सारे CPU कोर्स को यूज करे, जितने चाहे पॉसिबल उतने, तो Xeon एक ऐसा प्रोसेसर है जो आपकी बिल्कुल मदद कर सकता है। जो नया Xeon V3 प्रोसेसर है वो वहाँ पे आपको 12 कोर मिलती है। अगर आप उसको हाइपर थ्रेडिंग करें तो आपको 24 कोर्स मिलती है। जहाँ तक Kaby Lake i7-7700K की बात करें तो वहाँ पे आपको 8 कोर मिलती है, और अगर आप उसको हाइपर थ्रेडिंग में यूज करें तो आपको वहाँ पर 12 कोर्स तक की मैक्सिमम लिमिट आप कर पाएंगे। यहाँ पे और एक CPU की कॉन्फ़िगरेशन है जो कि सिर्फ Xeon प्रोसेसर में है। यहाँ पे मल्टी CPU कॉन्फ़िगरेशन भी पॉसिबल है आप अगर Xeon प्रोसेसर लेते हैं। और एक प्रोस जो है Xeon का वो है लॉन्गेविटी। तो Xeon प्रोसेसर जो है वो क्वालिफाइड है और वो बनाया ही गया है कि हेवियर जो काम है वो सब कर पाए। वो इंटेंस लोड आप उस पे दे वो सह लेगा, दिन हो या सारा दिन हो आप चला लीजिए उसको, वो बहुत ही इजीली सब कुछ को कैच कर लेते हैं और सब कुछ एकदम फ्लॉलेसली संभाल लेते हैं। तो अगर आप एक सीरियस वर्कस्टेशन यूजर है तो आप लोग जरूर से जरूर Xeon प्रोसेसर पर जाइए। i7 जो है वो साइड पे रख के आप Xeon की ओर आगे बढ़िए। आप लोग तो सभी जानते ही है, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि Xeon जो है वो हाइपर थ्रेडिंग के साथ आता है। तो हाइपर थ्रेडिंग होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जो कि हमारे CPU के कोर्स को एसेंशियली जो कि डबल कर देता है। तो वो करता क्या है, वो वर्चुअल जो कोर है वो क्रिएट करता है ताकि सिस्टम ऐसा बिहेव करे कि मेरे पास बहुत कोर्स है और मेरे पास डबल कोर्स है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को ही कहते हैं हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। Xeon की जो i5 प्रोसेसर है वो नहीं आता है इस हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के साथ। तो बहुत सारे यूजर्स जो शॉपिंग करना चाहते हैं इस प्राइस रेंज में, वो बहुत सारे Xeon की प्रोसेसर जो है वो मार्केट में आप लोग को बेटर वैल्यू में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे मल्टी एप्लीकेशन सपोर्ट आपको चाहिए तो आप वर्चुअल कोर्स के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ घर के पर्सनल यूज के लिए कुछ लेना है तो आप i7 की ओर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों और एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ आप लोग को, आप एक जब भी लैपटॉप या फिर पीसी लेते हैं तो आप लोग प्राइस पॉइंट देखिए और आप देखिए आपकी नीड क्या है। आपकी नीड अगर होम वर्क के लिए है या फिर ऑफिस टास्क के लिए है तो आप लोग एक अच्छा गीगाहर्ट्ज स्पीड वाला ही उस पे ही इंपॉर्टेंस दीजिए। वर्क स्टेशन एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं Xeon की प्रोसेसर के साथ। और आप अगर बहुत ही ज्यादा मॉडरेट हाई एंड वर्क स्टेशन पीसी चाहते हैं, कैड डिजाइन करते हैं, 4K वीडियो रेंडरिंग करते हैं, 3D रेंडरिंग करते हैं, तो यहाँ पर ओरिजिनली जो ECC रैम है वो हैंडी आता है। तो जहाँ पे मोर कैच हो और पॉसिबली डुअल CPU का एडवांटेज हो तो आप लोग को तो श्योरली Xeon के ऊपर ही जाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे मालूम नहीं आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ बुरा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए मुझे क्या सुधार करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अच्छी तरीके से आप लोग को पेश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में एक घंटी दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे प्रेस कर दीजिए, और मैं ऐसी वीडियो जब लाऊंगा तब आपके मोबाइल फोन या फिर डेस्कटॉप में नोटिफिकेशन भेज पाऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू वंस अगेन फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, सी या, बाय बाय।